क्या आपको पता है कि स्टॉक मार्केट क्या है? आपने लोगों को इसके बारे में अक्सर बातें करते हुए देखा होगा और अक्सर इससे जुड़ी पोस्ट आपने इंटरनेट पर बहुत सी देखी होंगी। पर क्या आपको पता है कि ज्यादातर पोस्ट आपको इस चीज की सही जानकारियां नहीं देती, बल्कि वहां पर मौजूद आधी अधूरी आपको जानकारी दी जाती है और उन पोस्ट को कोई भी उल्टा सीधा डाल देता है। स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट, इसके बहुत सारे नाम हैं और अलग अलग लोगों द्वारा यह अलग अलग नामों से जानी जाती है। शेयर, जो कि इंग्लिश भाषा का शब्द है, इसके सबसे साधारण और आसान अर्थ हिस्सा होता है और स्टॉक मार्केट जो है वो इसी हिस्से यानी कि शेयर वाले सिद्धांत पर काम करती है। तो फिर बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं और स्टॉक मार्केट के बारे में मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि लोग शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट को अलग अलग नाम से जानते हैं और ये मैंने पहले ही बता दिया कि शेयर का सीधा मतलब है हिस्सा। शेयर मार्केट में किसी कंपनी में हिस्से को शेयर कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि एक कंपनी ने 1 लाख शेयर जारी किए। अब अगर कोई व्यक्ति उस कंपनी के जितने शेयर खरीदता है उस कंपनी में उतने ही हिस्से का वह मालिक हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति ने कंपनी में 1 लाख में 40,000 शेयर खरीद लिए तो उसका हिस्सा उस कंपनी में 40% हो जाएगा और वो उस कंपनी का 40% हिस्से का मालिक हो जाएगा। स्टॉक्स किसी भी कंपनी में व्यक्ति की हिस्सेदारी को दिखाता है और वो व्यक्ति जब चाहे तब अपने शेयर दूसरों को बेच सकता है या फिर दूसरे व्यक्ति से खरीद सकता है। कंपनियों के शेयर स्टॉक्स का कॉस्ट BSE में दर्ज होता है। सभी कंपनियों के स्टॉक्स का कॉस्ट कंपनी की लाभदायक क्षमता के अनुसार काम या फिर ज्यादा होता रहता है। पूरे मार्केट में नियंत्रण बनाए रखने के लिए काम भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SCBI के द्वारा किया जाता है। जब SCBI किसी कंपनी को अनुमति देती है तभी कोई कंपनी अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जारी कर सकती है। बिना SCBI के अनुमति के कोई भी कंपनी IPO जारी नहीं कर सकती। स्टॉक मार्केट का मतलब क्या है? स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारी कंपनियों के शेयर का कारोबार होता है। बाजार वह है जहां कंपनियां अपना मुनाफा जुटाने के लिए आरंभिक सार्वजनिक पेशकश IPO में आम जनता के लिए शेयर जारी करती हैं। स्टॉक मार्केट में कंपनी कब दिखती है? स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने या फिर दिखने के लिए कंपनी को एक्सचेंज से लिखित रूप में कई समझौते करने पड़ते हैं। उस समझौते के तहत कंपनी को अपनी हर गतिविधि की जानकारी बाजार को समय समय पर देनी पड़ती है। इन जानकारियों में ऐसी जानकारियां भी होती हैं जिससे निवेशकों को हितों पर इससे पड़ता हो। कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर कंपनी का मूल्यांकन किया जाता है और इस मूल्यांकन के आधार पर मांग घटने बढ़ने पर उस कंपनी के शेयरों की कीमत में उतार चढ़ाव आता रहता है। अगर कोई भी कंपनी लिस्टिंग समझौते के नियम का पालन नहीं करती और नियमों के उल्लंघन को दोषी पाई जाती है तो उसे एक्सचेंज में हटाने का काम करने की कार्यवाही SCBI द्वारा की जाएगी। इसके अलावा भी कंपनी को स्टॉक मार्केट में दिखने के लिए काफी चीजों से गुजरना पड़ता है, जिससे कि पिछले 3 साल की कंपनी का पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। कंपनी का मार्केट में 25 करोड़ के ऊपर हिस्सा होना चाहिए। IPO के लिए आवेदक कंपनी की पूरी पूंजी में 10 करोड़ रुपए होने चाहिए और FBO के लिए 3 करोड़ रुपए होने चाहिए। इन सब चीजों के अलावा भी कई चीजों पर ध्यान दिया जाता है जब कंपनी की लिस्टिंग की जाती है। किसी कंपनी की लिस्टिंग होने के लिए उसको कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। शेयर स्टॉक कितने प्रकार के होते हैं? शेयर्स कई प्रकार के हो सकते हैं और इन्हें लोग अलग अलग रूप में परिचित करते हैं, पर शेयर को अपन लोग 3 भाग में बांट सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन से 3 शेयर होते हैं। जो फर्स्ट होता है वो होता है कॉमन शेयर। इन्हें कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है और जरूरत पड़ने पर बेच सकता है। यह सबसे आम तरीके के शेयर होते हैं। जो सेकंड नंबर पे आता है वो आता है बोनस शेयर। जब कोई कंपनी अच्छा मुनाफा करती है और वह कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को उसका कुछ हिस्सा देना चाहती है, इसके बदले वो पैसा नहीं देना चाहती और अगर शेयर देती है तो उसे शेयर बोनस कहा जाता है। जो थर्ड नंबर पे आता है वो आता है प्रीफर्ड शेयर्स। यह शेयर्स कंपनी द्वारा कुछ खास लोगों के लिए ही लाया जाता है। जब कोई कंपनी को पैसे की जरूरत होती है और वह मार्केट के लिए कुछ पैसा जुटाना चाहती है तो वह शेयर जारी करेगी। वह उन्हें खरीदने का पहला अधिकार कुछ खास लोगों को ही देगी, जैसे कि किसी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी। इस तरह के शेयर बहुत सुरक्षित माने जाते हैं। तो ये 3 तरह के शेयर्स होते हैं। तो अपन ने इतना सब तो जान लिया, तो अब जानते हैं कि स्टॉक को कैसे खरीदें। स्टॉक खरीदने के लिए सबसे पहले आपको डिसीजन लेना होगा कि आप खुद स्टॉक्स खरीदना चाहेंगे या फिर किसी ब्रोकर की सहायता लेंगे और उसके बाद ही आगे बढ़ना है। यदि आप ब्रोकर की हेल्प लेते हैं तो सबसे पहले आपको अकाउंट खुलवाना होगा, जिसे डीमैट अकाउंट कहते हैं, जो कि आप ब्रोकर की हेल्प से बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप खुद से भी आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आपको ऐप की लिंक मिल जाएगी। मैंने आपको 4 लिंक दे दी है। अब स्टॉक की है, एंजल वन की है, ग्रो की है और 5 पैसा की है। मैंने ये आपको 4 लिंक दे दी है। आप इनमें से आप कोई भी कर सकते हैं। आपको जो भी करना है आप वो कोई कर लीजिए। ये आपको बिल्कुल
फ्री है, आपको कोई भी कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी। ऐसे कुछ आप अपना एक अकाउंट खुलवा लेना। भारत में 2 ही तरह के एक्सचेंज हैं, जो फर्स्ट है वो है NSE, जो सेकंड है वो है BSE। जो NSE है उसका मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो सेकंड है वो है BSE, उसका होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जो कंपनियां इनमें लिस्टेड होती हैं सिर्फ उन्हीं में स्टॉक खरीदे या बेचे जा सकते हैं। जब भी आप किसी शेयर को खरीदते हैं तो उसका पैसा आपको डीमैट अकाउंट में ही डालना होता है। आपका डीमैट अकाउंट आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है। आप अपने डीमैट अकाउंट से आसानी से पैसा अपने बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। जो मैंने आपको बताया ये था स्टॉक खरीदने का। फिर उसके बाद आते हैं अपन लोग ट्रेडिंग पे। जो ट्रेडिंग होती है वो बेसिकली एक स्टॉक मार्केट में काफी लोकप्रिय और बहुत ही उपयोग में लाया जाता है। जब हम किसी वस्तु या फिर किसी सेवा को इस उद्देश्य के साथ खरीदते हैं कि उस वस्तु और सेवा को कुछ समय रखने के बाद उससे बेचकर हम उससे लाभ कमाएंगे, तो इस कार्य को ट्रेडिंग कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक खरीदता है तो उस व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य होता है कि उस स्टॉक के भाव ऊपर जाने के बाद वो उस स्टॉक को बेचकर लाभ कमा सकता है। इस लाभ को कमाने के लिए खरीदे और बेचे जाने वाले स्टॉक की पूरी प्रक्रिया को ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है? वैसे तो ट्रेडिंग कई प्रकार की होती है, पर मुख्य रूप से 3 तरह की ट्रेडिंग ही लोगों द्वारा काफी पसंद की जाती है और उपयोग में लाई जाती है। तो जो फर्स्ट आती है वो आती है इंट्राडे ट्रेडिंग। ऐसे ट्रेड्स जो कि एक दिन के अंदर ही पूरे कर लिए जाएं वो इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाती है। इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉक को उसी दिन खरीदकर उसी दिन बेचना होता है। तो जो सेकंड नंबर पे आती है वो आती है स्किल पर ट्रेडिंग। ऐसे ट्रेड जो कि खरीदने के मिनटों के अंदर ही बेच दिए जाएं उन्हें स्किल पर ट्रेडिंग कहा जाता है। इससे अक्सर 5 से 10 मिनट के अंदर शेयर खरीदकर बेच दिए जाते हैं। इस तरह के शेयर मार्केट में मुनाफा बहुत होता है, पर इसमें मुनाफा तभी ज्यादा हो सकता है जब इसमें लगाए गए पैसे बहुत ज्यादा हों। इसमें नुकसान होने के भी बहुत मौके होते हैं क्योंकि लगाए जाने वाले पैसे बहुत ज्यादा होते हैं। जो थर्ड नंबर पे आती है वो आती है स्विंग ट्रेडिंग। इसमें ट्रेडिंग की प्रक्रिया कुछ दिन, हफ्तों या महीनों में पूरी कर ली जाती है। स्टॉक खरीदने के लिए निवेशक कुछ समय जैसे हफ्ते या महीने तक आपके पास रखे होते हैं। उसके बाद स्टॉक का भाव बढ़ने के बाद इंतजार करते हैं और जब सही भाव मिल जाता है तो उसे बेच देते हैं। स्टॉक मार्केट लोगों द्वारा एक खतरनाक खेल माना जाता है जिसमें आदमी सिर्फ डूबता ही है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह धारणा पूरी तरह से गलत है। अगर सही तरीके से और संयम के साथ स्टॉक मार्केट में निवेश किया जाए तो व्यक्ति इस चीज में काफी मुनाफा भी कर सकता है, पर इसमें कूदने से पहले व्यक्ति को इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेनी होती है। अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है, मगर इसका मतलब यह कतई नहीं है कि स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहिए या फिर निवेश करने के लिए कोई अलग तरह की प्रतिभा या योग्यता होनी चाहिए। कोई भी कोशिश करके शेयर बाजार की जानकारियां लेकर इसमें निवेश करके अपने अनुभव के साथ स्टॉक मार्केट में निवेश के क्षेत्र में महारथी बन सकता है। तो ये ऐसा कुछ अपना स्टॉक मार्केट है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब